नमस्कार दोस्तों, आज हम चूड़ियों का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें इस बारे में बात करेंगे। चूड़ियाँ एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो महिलाओं को बहुत प्रिय है। महिलाएं अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह की चूड़ियाँ पहनती हैं। महिलाओं का सोलह श्रृंगार इस चूड़ी के बिना अधूरा रहता है। मार्केट में तरह तरह की चूड़ी आती रहती है और महिलाओं में उनका क्रेज़ जो है वो बढ़ता जाता है, और ये क्रेज़ जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि साज श्रृंगार या जितना भी चीज़ ज़रूरी माना जाता है उसमें से एक चूड़ी भी है। तो ये बिज़नेस जो है वो घाटे का कभी नहीं हो सकता। तो इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से दो तरह से कर सकते हैं। एक आप होलसेलर बन के, दूसरा जो है वो आप रिटेलर बन के। अब अगर आप होलसेलर बन के आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली चीज़ यही लगेगी, क्योंकि पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आप कितना लगा सकते हैं, तो देखिए ये आपके बजट पे निर्भर करेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा लगाइए, अगर आपके पास कम है तो आप कम लगाइए। लेकिन होलसेलर के मामले में बहुत ज़्यादा कम तो नहीं लगा सकते, आपको ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक शॉप लेनी पड़ेगी रेंट पे बड़ा सा, जिसमें आपको हर तरह का, हर कैटेगरी का, हर डिज़ाइन का, हर प्रकार का चूड़ी, बैंगल्स, जो भी जितने भी इस कैटेगरी में आते हैं वो सब माल आपको रखना होगा, ताकि कस्टमर जब आपके पास आए होलसेल में माल उठाने तो उसको हर तरह के प्रोडक्ट आप उसको दे पाएँ। तो अब इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट तो अच्छा खासा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शॉप बड़ी सी लेनी पड़ेगी, आपको 2-3 स्टाफ रखने पड़ेंगे, आपको बड़े मात्रा में माल उठाना पड़ेगा। इन चीज़ों में आपका खर्चा तो होगा ही, तो इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा तो लगता ही है दोस्तों। अब आप दुकान लेंगे, अगर दुकान आपका पहले से है तो भी, और अगर दुकान आप किराए पे ले रहे हैं तो भी, उसमें इंटीरियर आपको करवाना पड़ेगा सारा प्रोडक्ट रखने के लिए, तो उसमें खर्चा है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका इन्वेस्टमेंट होलसेलर के तौर पर बहुत ही ज़्यादा है। अब बारी आती है इस बात को भी जान लेने की कि अगर आप होलसेलर बन रहे हैं तो आप प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, चूड़ी जहाँ मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से लाएंगे। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको जो भी जहाँ भी जितने भी तरह के मैन्युफैक्चरर चूड़ियों के हैं हमारे भारत में, उनका पता करना होगा, उसका रिसर्च करना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी और फिर उनसे कांटेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर फिरोज़ाबाद में आपको बताता हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बाज़ार माना जाता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर होती है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो आप इन सब जगहों पर जाके आप अपने से सामने से चीज़ों को, प्रोडक्ट को देख सकते हैं। देख के फिर आपको उस हिसाब से आप ऑर्डर दे सकते हैं और आप वहाँ से माल मंगवा सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर से आप माल मंगवाइए और फिर सामने आने, मतलब होलसेलर बन के आप बिज़नेस शुरू कीजिए, और फिर जो रिटेल में आपसे ख़रीदने आते हैं उन्हें आप बेचिए। मतलब होलसेल में जो आपसे ख़रीदने आएंगे, जो रिटेलर बनना चाहते हैं वो होलसेल में आपसे ख़रीदने आएंगे, तो आप उनको माल बेचिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होता है। अब बारी आती है दूसरी कैटेगरी की, कि भाई अगर आप रिटेलर बनकर काम करना चाहते हैं तो रिटेलर बन के अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको वही चीज़ हो जाती है कि आप इसमें किस तरह से काम करेंगे। इसमें एक चीज़ है, ये होती है कि आपको होलसेलर में आपको बड़ा सा एक दुकान तो चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन रिटेलर में क्या होता है, रिटेलर में आप एक छोटा सा शॉप ले सकते हैं और आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे जो लोग हम लोग देखते हैं कि भाई वो ठेले वेले पे लेके खड़े रहते हैं एक जगह पे, उस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप मतलब एक ठेला टाइप का लेके उसमें माल लेके आप गली मोहल्ले में घूम के भी बेच सकते हैं, जिसे जो वाला सूटेबल हो, जिसे जो करना हो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से वो उस तरह से बेच सकता है। रिटेल में बेचने की झंझट तो ज़्यादा है नहीं, आप किसी भी तरह से आप इसे बेच सकते हैं। और साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। अगर आप चाहें तो 5,000 10,000 के अंदर ही आप जो है माल उठाइए और फिर इतने में ही आप बेचना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप होलसेलर के तौर पर शुरू कर रहे हैं या फिर आप रिटेलर के तौर पर शुरू कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में मैं एक चीज़ बताऊं, चूड़ी के मामले में स्पेशली क्या होता है कि बहुत ही जल्दी जो है वो उसका फैशन बदल जाता है, ट्रेंड बदल जाता है। नए प्रकार की चूड़ियाँ मार्केट में आ जाती हैं और फिर लोगों को वो पसंद आने लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी माल मंगवाएं, चाहे आप होलसेलर के तौर पर मंगवा रहे हैं, चाहे आप रिटेलर के तौर पर आप माल उठा रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही कम कम मात्रा में चीज़ों को लाना होगा। अब अगर आप रिटेलर हैं तो आपको तो एकदम ही कम कम मात्रा में रखना है, क्योंकि फिर अगर ट्रेंड बदल जाता है तो फिर वो प्रोडक्ट बिकने में बहुत मुश्किल होती है। ये होता है, क्योंकि फिर लोगों को नया ट्रेंड जो निकलता है, नया डिज़ाइन जो निकलता है, नया फैशन जो निकलता है वो पसंद आने लग जाता है। तो इसमें जब भी आप माल मंगवाएं, माल उठाएं एज अ होलसेलर या एज अ रिटेलर,
आपको ये ध्यान देना है कि माल जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो मतलब बिक जाए बड़ी आसानी से, और इससे पहले बिक जाए कि भैया नया ट्रेंड आ रहा है उससे पहले बिक जाए। उस हिसाब से आपको कम कम मात्रा में जो है आपको करना है। तो आप जो है इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, चाहे होलसेलर के तौर पर हो चाहे रिटेलर के तौर पे हो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि लोकेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप रिटेलर बन के शॉप रेंट पे लेके आप कर रहे हैं तो आपको जो है वो लोकेशन आपका मायने रखता है। आप मेन मार्केट में अगर शॉप ले रहे हैं रेंट पे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मेन मार्केट में मेन बाज़ार में आप अपने एरिया के नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसी ऐसी जगह पे आपको ढूंढना होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, ताकि लोगों की नज़र में आपका दुकान आए और फिर लोग आपके पास आएँ, मतलब महिलाएं आएँ चूड़ियाँ खरीदने। तो इस तरह का आपको लोकेशन ढूंढना होगा। लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस मामले में और किसी भी बिज़नेस के मामले में। तो इस तरह से आप जो है चूड़ी का बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में आप शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपको फ़ायदा जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप 10 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसे 30 से 40 रुपये में बेच सकते हैं, इस तरह का प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है। तो अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये लगा कर भी अगर आप एक शॉप लेते हैं कहीं पे रेंट पे मेन मार्केट कहीं भी, और वहाँ पे आप 10,000 का माल लेके बैठते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको शुरुआती इनकम एज ए रिटेलर अगर मैं बोलूँ तो आपको नहीं भी तो 12-15 हज़ार रुपये आसानी से शुरुआत में हो जाएगा। और फिर जिस तरह से आपका बिजनेस जमता जाएगा, जिस तरह से डिमांड आपकी दुकान की बढ़ती जाएगी, आपकी सेल बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई आपका प्रॉफिट और इनकम तो बढ़ता ही जाएगा। तो यही चीज़ फॉलो कर होता है आपके होलसेलर के तौर पर भी, कि आप किस रेट पे देते हैं, किस तरह की क्वालिटी आप देते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको मायने रखती हैं। आप तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और इस हिसाब से फिर जिस तरह से आपका जो बिज़नेस है वो जितना बढ़ता जाएगा, जितना सेल बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, आपकी इनकम उस हिसाब से होती रहेगी। तो बहुत ही आसान सा बिज़नेस है दोस्तों, और बहुत ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा झंझट वाला बिज़नेस भी नहीं है और घाटे वाला बिज़नेस भी नहीं है। तो ये बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।